अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइज़, आज के लेसन के अंदर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा जिनको समझकर आप डिफरेंट सिचुएशन के अंदर बआसानी से इंग्लिश बोल सकेंगे और डिफरेंट सिचुएशन के अंदर डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस को बना सकेंगे। जैसे कि आई एम, मैं हूँ। आगे आपने यहाँ पर क्या पुट करना है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि मैं क्या हूँ। आई वाज, मैं था। आई विल बी, मैं हूँगा। आई हैव, मेरे पास है। आई हैड, मेरे पास था। वन बाय वन हम इनको आगे डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के यूज़फुल लेसन बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। और अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं आई एम का यूज़। आई एम, मैं हूँ। आई यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है और एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। आई का मतलब है मैं और एम का मतलब है हूँ। और आई एम को हम प्रेजेंट टाइम के अंदर सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। जैसे कि अब हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं एक उस्ताद हूँ। मैं हूँ के लिए हमारे पास क्या आ गया, आई एम। और एक उस्ताद के लिए क्या आएगा, आ टीचर। आई एम आ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। मीन्स कि आपने सबसे पहले आई एम को लगाना है जहाँ पर भी होगा कि मैं हूँ। अब आप हैं क्या, नाउन क्या है, वो आपने सेंटेंस के लास्ट में लगा देना है तो आपका सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट जुमला है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं हूँ, आई एम, तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड। तो कंप्लीट सेंटेंस बना, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नेक्स्ट है, मैं तैयार हूँ। मैं हूँ, आई एम तैयार, रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड। आई एम, मैं हूँ, थका हुआ, टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। मैं उदास हूँ, आई एम सैड। आई एम, मैं हूँ, उदास को इंग्लिश में कहते हैं सैड। आई एम सैड, मैं उदास हूँ। मैं परेशान हूँ, आई एम वरीड। आई एम वरीड, मैं परेशान हूँ। मैं किचन में हूँ, आई एम, मैं हूँ किचन में, इन द किचन। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, आई एम इन द किचन, मैं किचन में हूँ। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। आई एम, मैं हूँ स्कूल में, इन द स्कूल। मैं ऑफिस में हूँ, आई एम, मैं हूँ कहाँ पर जी, ऑफिस में, इन द ऑफिस। आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। मैं मार्केट में हूँ, आई एम, मैं हूँ कहाँ पर, मार्केट में, इन द मार्केट। आई एम इन द मार्केट, मैं मार्केट में हूँ। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और आई वाज का यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूज़ आता है आई वाज का। आई वाज, मैं था या मैं थी। वाज का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट के अंदर। पास्ट कहते हैं गुज़रे हुए वक्त को। मीन्स के इसका कंसेप्ट क्या है कि मैं माजी में कुछ था। माजी में मतलब कि मेरे पास ये था या मैं कुछ था। तो जैसा कि अब हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, मैं एक तालिब इल्म था। मैं एक तालिब इल्म था। आई वाज, मैं था क्या जी, तालिब इल्म, आ स्टूडेंट। आई वाज अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म था। मैं कल नाराज़ था, आई वाज, मैं था कल नाराज़, एंग्री यस्टरडे। यस्टरडे कहते हैं गुजरे हुए दिन को। आप यस्टरडे को सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं और सेंटेंस के आखिर में भी। मैं सुबह मसरूफ़ था, आई वाज, मैं था। अब क्या था जी, सुबह मसरूफ़ था, बिज़ी इन द मॉर्निंग। आई वाज बिज़ी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह मसरूफ़ था। नेक्स्ट हमारे पास यूज़ आता है आई विल बी। आई विल बी का मतलब है मैं हूँगा या हूँगी। विल का हमेशा यूज़ किया जाता है फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर कहा जाता है मुस्तकबिल को या आने वाले वक्त को। हमारे पास एक सेंटेंस है, मैं डॉक्टर हूँगी, मतलब कि अभी मैं MBBS कर रही हूँ। तो नेक्स्ट क्या है कि फ्यूचर के अंदर मैं इंशाल्लाह डॉक्टर हूँगी। तो इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में क्या सेंटेंस है, आई विल बी, मैं होंगी
एक डॉक्टर, अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होंगी। नेक्स्ट जुमला है मैं कल खुश होऊंगा, मीन्स कि आज मैं खुश नहीं हूँ भाई, कल मैं खुश होऊंगा। तो आई विल बी हैप्पी टुमारो, टुमारो कहते हैं आने वाले कल को। आई विल बी हैप्पी टुमारो, मैं कल खुश होऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास यूज़ आता है आई हैव। आई हैव का मतलब है मेरे पास है, मीन्स के कोई चीज़ है जो कि मेरे पास है और मैं ही उसका मालिक हूँ, वो मुझसे बिलोंग करती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है कि मेरे पास एक कलम है। अब जो कलम है वो मुझसे बिलोंग करती है क्योंकि ये मेरी पोसेशन, ये मेरी मलकियत है। तो क्या आएगा जी, आई हैव मेरे पास है, आ पेन एक कलम, कंप्लीट सेंटेंस बना। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास एक गाड़ी है। अब यहाँ पर भी मेरे पास कोई चीज़ है जिसका मैं मालिक हूँ, तो वो क्या है, गाड़ी है। तो क्या ट्रांसलेशन होगी इंग्लिश में, आई हैव मेरे पास है, अब है क्या, अ कार एक गाड़ी, मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। मेरी दो बहनें हैं, आई हैव टू सिस्टर, आई हैव टू सिस्टर, मेरी दो बहनें हैं। मेरी बहुत सी दोस्त हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरी बहुत सी दोस्त हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी, आई हैव मेरे पास हैं क्या, सम मनी कुछ पैसे, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मेरे पास नया फ़ोन है, आई हैव न्यू फ़ोन, आई हैव न्यू फ़ोन, मेरे पास नया फ़ोन है। नेक्स्ट हमारे पास यूज़ आता है आई हैड का। आई हैड का मतलब है मेरे पास था या कोई चीज़ मेरी थी अब नहीं है, मतलब कोई चीज़ जो कि मेरे पास थी अब वो नहीं है। तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है कि मेरे पास एक बैग था, मतलब कि माजी की बात है कि एक बैग था जो कि अब नहीं है। तो ट्रांसलेशन क्या होगी इंग्लिश में, आई हैड मेरे पास था, क्या चीज़ थी जी, अ बैग एक बैग, मेरे पास एक बैग था, आई हैड अ बैग। मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड अ बाईसाइकिल, आई हैड अ बाईसाइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी। मेरे पास बहुत सी किताबें थी, आई हैड मैनी बुक्स, आई हैड मेरे पास थी बहुत सी किताबें, मैनी बुक्स। मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, आई हैड मेरे पास थे, क्या थे, पैसे, मनी, आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे। मेरे पास कंप्यूटर था, आई हैड अ कंप्यूटर, आई हैड अ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर था। सो गाइस ये था हमारा आज का लेसन। होप सो आज का लेसन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इस लेसन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह नेगेबान।